नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज हम कवर करेंगे 2023 के पिछले 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये नया चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, तो आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं कि राज्य सरकार ने गजमित्र पहल शुरू की है। तो गजमित्र पहल पश्चिम बंगाल की है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह गजमित्र पहल शुरू की है। यह पहल मानव और हाथी के बीच संघर्ष को रोकने के लिए शुरू की गई है। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि जंगल से हाथी निकल करके बाहर रोड पर आ जाते हैं और चल रही आम पब्लिक से उनका टकराव भी हो जाता है। तो इससे होता क्या है, दोनों के बीच जो संघर्ष होता है उससे दोनों लोगों को ही नुकसान पहुंचता है। इसी संघर्ष को कम करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने यह गजमित्र पहल स्टार्ट की है। अच्छा, ये तो गजमित्र पहल है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ये गज उत्सव कहाँ मनाया गया, तो गज उत्सव का आयोजन किया गया था असम में। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था, ठीक है। और इसका उद्घाटन जो किया था वो हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, गजमित्र पहल पश्चिम बंगाल की है, लेकिन गज उत्सव असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पद्म लक्ष्मी किस राज्य की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील बनी है? तो पद्म लक्ष्मी केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील बनी है। और ये प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका नाम याद रखिएगा। पद्म लक्ष्मी कहाँ? केरल में। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है, यानी नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक ये भारतीय रेलवे का लक्ष्य है, 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य। अच्छा, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने कहा है हम 2070 तक ये टारगेट अचीव कर लेंगे। एक और याद रखिएगा, भारत ने किस वर्ष तक टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को भारत से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2025 तक। इसके अलावा याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस ने टीबी को पूरी दुनिया से ही खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? वर्ष 2030 तक। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं बार बार। अगला प्रश्न है, कहाँ 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो इनका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तराखंड में वर्ष 2024 में। और 2023 में होने हैं कहां पर? गोवा में। ये 37वें वाले राष्ट्रीय खेल हैं और ये 38वें वाले वर्ष 2024 में होने हैं। अच्छा, 36वें वाले कहां पर हुए थे? वर्ष 2022 में। तो ये हुए थे गुजरात के अंदर। कहां हुए थे? गुजरात के अंदर ये हुए थे। अगला प्रश्न है, शी चैलेंज क्लाइमेट की भारत की राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है श्रेया घोड़ावत को। इमेज में आप देख सकते हैं। वैश्विक गैर लाभकारी संगठन शी चैलेंज क्लाइमेट ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में महिलाओं की आवाज को बढ़ावा देने के लिए श्रेया घोड़ावत को भारत का राजदूत नियुक्त किया है। और ये 8 मार्च यानी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इस पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस किस वर्ष मतलब किस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। ध्यान दीजिएगा, इसकी थीम जरूर इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अच्छा, 21 मार्च को मनाया जाता है वन दिवस। वन दिवस मनाया जाता है। और इसके जस्ट एक दिन बाद मनाया जाता है जल दिवस। क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। ये याद रखेंगे, पहले वन फिर जल। कैसे याद रखेंगे? पहले वन फिर जल बनाया जाता है। तो ये 21 मार्च हो गया, ये 22 मार्च हो गया। अब 22 अप्रैल पे चले जाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, यानी मदर अर्थ डे मनाया जाता है। और सीधे चले जाएंगे 22 मई पे। आप मई पे आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है मई की। तो 22 मई की अगर यहाँ पर हम बात करें, तो 22 मई को मनाया जाता है बायोडायवर्सिटी डे, यानी कि जैव विविधता दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस, यानी कि बायोडायवर्सिटी डे। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वाले हैं। हाल ही में कहा एंटी सबमरीन क्राफ्ट आईएनएस एंड्रोथ को
लॉन्च किया गया है? तो आईएनएस एंड्रोथ को रिसेंटली अभी कोलकाता में लॉन्च किया गया है, हुगली नदी में। मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? कॉनराड संगमा मेघालय के 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। 7 मार्च 2023 को मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने कॉनराड संगमा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। रिसेंट में भी इलेक्शंस हुए थे, तो फिर से कॉनराड संगमा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं सेकेंड टाइम। ठीक है। किस राज्य को स्कॉच अवार्ड दिया गया है? किस राज्य को स्कॉच अवार्ड दिया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल को दिया गया है। यहाँ पर के कर लीजिएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो स्कॉच फाउंडेशन की तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली स्टेट्स को यह पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो स्कॉच अवार्ड पश्चिम बंगाल को दिया गया है, ये इनकी लक्ष्मी भंडार योजना के लिए दिया गया है। कहाँ लक्खी मेला का आयोजन किया गया? राजस्थान में लक्खी मेला का आयोजन किया गया है। यह श्याम बाबा का लक्खी मेला राजस्थान के सीकर जिले में लगता है। मार्च 2023 में सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहां पर भारत की पहली मेथेनॉल संचालित बस का अनावरण किया है? तो ये नितिन गडकरी जी ने कहां पर किया है? बेंगलुरु के अंदर किया है। कहां? बेंगलुरु के अंदर किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने कहां पर भयंकर तबाही मचाई थी? तो ये फ्रेडी नाम का जो तूफान आया था, यानी कि चक्रवात आया था, ये मलावी में आया था, जो कि एक दक्षिण पूर्वी देश है। किसे सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 वाला पुरस्कार दिया गया है? तो ये हमारे वर्तमान में जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, इन्हें ही यह सम्मान दिया गया है। यह सम्मान अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा दिया गया है। तो यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 13वीं आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में कौन सी टीम पदक तालिका पर शीर्ष पर रही है? तो इसमें भारत की टीम ही पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसका आयोजन दिल्ली में ही हुआ था, टॉपर इंडिया ही है। सारी चीजें डिटेल में आपको बताते हैं। देखिए, भारत ने टोटल 4 मेडल जीते थे और 4 के 4 ही ये गोल्ड थे। याद रखेंगे, 4 के 4 गोल्ड थे। और भारत पदक तालिका में नंबर 1 पर है। सेकंड पर इसमें चाइना है, थर्ड पर इसमें रशिया है। चाइना ने 3 गोल्ड जीते हैं, रशिया ने 1 गोल्ड जीता है, भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं। अब जो भारत ने 4 गोल्ड जीते हैं वो किसने जीते हैं, ये आपको याद रखना है। निखत जरीन ने 1 जीता है, लवलीना बोरगोहेन ने जीता है, स्वीटी बुरा ने जीता है और नीतू घंगास ने जीता है। तो इनका नाम याद रखिएगा। इतने पॉइंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मोहद अल हिंदी 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो सऊदी अरब। ठीक है, भारत और सऊदी अरब। तो यह अभ्यास, इसका आयोजन भी सऊदी अरब में ही किया गया था, याद रखिएगा। अल मोहद अल हिंदी। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए पेन प्राइज 2023 या नाबोको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी से बोलते हैं, इसे सम्मानित किया गया? एग्जाम में सीधा देता है कि पेन प्राइज किसको दिया गया, तो आप बता दीजिएगा। विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया, हिंदी भाषा के लिए दिया गया, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पुरस्कार दरअसल व्लादिमीर नाबोको लिटरेरी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इस बार ये एक भारतीय मूल के लेखक विनोद कुमार शुक्ला को, वो भी हिंदी भाषा के लिए दिया गया, इसलिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। इस पुरस्कार को साहित्य के क्षेत्र का ऑस्कर पुरस्कार बोलते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ये वाला पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को पेन प्राइज दिया गया है। मार्च 2023 में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर के इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को कहां स्थापित किया गया? इसको स्थापित किया गया है उत्तराखंड में। कहां? उत्तराखंड में। यह भारत का पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप है जो उत्तराखंड में 24 से 50 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है। इसे विशेष रूप से खगोलीय अवलोकन के लिए डिजाइन किया गया है। कहां? उत्तराखंड में। हाल ही में किसे क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ऐसे प्रश्न होते हैं एसएससी के फेवरेट प्रश्न। ठीक है, ये आसिफ शेख को दिया गया है। नेपाली क्रिकेटर हैं आसिफ शेख और इन्हें ही यह क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 वाला दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। मार्च 2023 में किस देश ने मारबर्ग नामक एक अत्याधुनिक संक्रामक और घातक वायरस की पुष्टि की है? ये कौन सा देश है? तंजानिया है। कौन सा देश है?
तंजानिया है। क्या आपको तंजानिया की राजधानी पता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। हाल ही में कहा सियांग यूनिंग महोत्सव का आयोजन किया गया। तो ये सियांग यूनिंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। एक और याद रखिएगा, बुरी बूट येलो, ये भी कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का। पढ़ेंगे आगे, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। हाल ही में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम कहां स्थापित किया जाएगा? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कहा हाल ही में चर्चा में रही किताब अंबेडकर अलाइव के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं इस किताब के लेखक। और शशि थरूर कोई किताब लिख दें वो एग्जाम में ना पूछी जाए, ऐसा हुआ ही नहीं है आज तक। तो याद रखिएगा ये किताब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको 3 बुक्स और बताऊंगा। पहली है एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस ये शशि थरूर की है। दूसरी बुक याद रखेंगे द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये भी शशि थरूर की है। वाई आई एम हिंदू, और ये भी किताब शशि थरूर की है। ये किताब आज भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो 4 किताबें आप यहाँ पर शशि थरूर की याद रखेंगे। किस टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2022-23 जीती है? तो ये जीती है शेष भारत टीम ने। किसने? शेष भारत टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2022-23 जीती है। ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में ये मैच खेले गए थे। ईरानी कप 2022 इसमें फाइनल में शेष भारत ने मध्य प्रदेश टीम को हरा दिया, ठीक है, और ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली। हाल ही में सैन्य अभ्यास कोंकण 2023 का आयोजन भारत और किस देश के बीच में हुआ? तो कोंकण जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और यूके के बीच का सैन्य अभ्यास होता है। इस समुद्री अभ्यास का आयोजन अरब सागर में किया गया था, भारत और यूके के मध्य। अंकटाड यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, याद रखिएगा। अंकटाड द्वारा जारी प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट 2023 में के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें 46। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, एग्जाम में पूछा जाता है। जबकि यूएसए, सिंगापुर और स्वीडन शीर्ष 3 देश हैं। द ग्रीन बिलियंस लिमिटेड कंपनी कचरे से हाइड्रोजन बनाने वाला पहला संयंत्र कहां स्थापित करेगी? पुणे में स्थापित करेगी। कहां? पुणे महाराष्ट्र में स्थापित करेगी। किसे बीबीसी द्वारा बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? मीराबाई चानू को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं। 3 एडिशनल प्रश्न आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब अगर पूछा जाए तो बताइएगा भाविना पटेल को दिया गया है, जो कि पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हैं। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रीतम सिचाव को दिया गया, जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है। और बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ये बॉक्सर नीतू घंघास को दिया गया है। किसे बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 दिया गया? तो ये बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को दिया गया है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग को। कहा ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम का अनावरण किया गया है? तो इसका अनावरण रिसेंटली अभी किया गया है नई दिल्ली के अंदर। तो स्काई एयर कंपनी द्वारा विकसित इस प्रणाली का अनावरण केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने नई दिल्ली में किया। ये हमारा लास्ट प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये योजना शुरू की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो ये थे आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। हाल ही में कहा सियांग यूनिंग महोत्सव का आयोजन किया गया है? देखते हैं कितने लोगों को इस प्रश्न का उत्तर याद है, कितने लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा है। कोई शिकायत या सुझाव हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।